अवधू कहे कबीर, सुनो अवधू राम नाम गहतारा। कहे कबीर, सुनो अवधू कहे कबीर, सुनो अवधू राम नाम गहतारा। चाल चले सो प्यारा, चाल चले सो प्यारा। अवधू चाल चले सो प्यारा, चाल चले सो प्यारा। निस दिन नाम विदेही सुमिरे, निस दिन नाम विदेही सुमिरे। कब हो न टूटे तारा, कब हो न टूटे तारा, कब हो न टूटे तारा। अवधू 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 चाल चले सो प्यारा, चाल चले सो प्यारा। चाल चले सो, चाल चले सो, चाल चले सो प्यारा। जीवन की ऐसी चाल हो जाए कि तुम खुद को वक्त दे दो, तुम खुद को वक्त देने लग जाओ और तुम चुपचाप किसी समय में, दिन का, शाम का, दोपहर का, रात का, कोई समय, किसी एक समय पर तुम चुपचाप अपने कमरे में बैठ जाओ। मैं नहीं कहूंगी कि गुरुद्वारे जाके बैठ के, मंदिर जाके बैठ के, आश्रम में जाके बैठ, मैं कहूंगी तू अपने कमरे में ही बैठ। क्योंकि बैठना आता हो तो जहां मन टिक गया वही मंदिर बन जाएगा, वही गुरुद्वारा बन जाएगा, वही ईश्वर का पवित्र स्थान हो जाएगा। और अगर मन न लगा तो मंदिर जाके भी पूछते हैं आज खाने को कुछ मिलेगा, आज प्रसादी है। या किसी कमेटी का मेंबर होने के लिए झगड़ा करेगा। तो मंदिर में जाकर भी अशांत हो सकता है। हाँ, ये धर्म के स्थान बने इसीलिए कि तुम वहां जाओ और चुपचाप बैठ करके मन की तार ईश्वर से जोड़ सको। पर सच्ची बात बताओ, क्या तुम ऐसा जाके वहां कर सकते हो? इधर से धक्का पड़ेगा, इधर से धक्का पड़ेगा, बैठ नहीं सकते हो तुम वहां। बैठने को मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट। You know, every sound is basically an energy. And particularly any place where this divine hymns are sung, kirtan is done, that place gets filled with so much of energy that the moment you will walk in, you will feel as if the rain of these good vibes is falling on you. If that is the experience coming to you,
then wherever you are going is great. लेकिन अगर मन जोड़ना नहीं आता है, मन टिकाना नहीं आता है, तो लोग जाकर के कहीं भी बैठ जाएं, किसी भी धर्म के स्थान पर बैठ जाएं, वहां जाकर के भी बातें दुनियादारी की करते हैं। अच्छा तेरा सूट बहुत अच्छा है, कहां से लिया था? ये तुम्हारी घड़ी बड़ी अच्छी, कहां से खरीदी थी? ये तेरी लड़की की कहीं हो गई सगाई? नहीं तो मेरे पास रिश्ता है। हाँ, रिश्ते हो रहे होते हैं, बिजनेस डील हो रही होती है, बातें हो रही होती हैं, खाना पीना हो रहा होता है, बस भजन नहीं हो रहा होता, बाकी सब कुछ हो रहा होता। वो जगह थी भजन करने के लिए, लेकिन वहां बैठ के सिर्फ भजन ही नहीं होता। इसलिए मैं कहती हूं कहीं बाहर जाने का शायद समय भी ना लगे, यहां सब काम करते, पर आपका घर का कमरा तो आपके ही पास है, तो अपने ही घर के उस कमरे में बैठ जाइए। सच जानना वो तुम्हारा कमरा ही एक मंदिर, एक गुरुद्वारा बन जाएगा, क्योंकि जहां बैठ के ईश्वर का स्मरण किया, जहां बैठ के हमने अपने मन के तार को परमात्मा से जोड़ा, जहां बैठ के हमने अपने मन को एकाग्र किया, वह स्थान पवित्र हो जाता है। मुझे पवित्र शब्द से एक पुराण की कथा याद आती। पुराण की कथा ये कहती है कि ब्रह्मा जी, जिन्होंने सृष्टि बनाई, ब्रह्मा जी सभा में बैठे हुए थे। अब ब्रह्मा सबके क्रिएटर हैं, तो बट ऑब्वियस वो सबसे ऊंचे सिंहासन पे थे, और बाकी सब इंद्र, महेंद्र, वरुण, अरुण सब नीचे 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 सब देवता बैठे हुए हैं। इतने में एक साधु वेश में पधारते हैं सभा में। तो उनके हाथ में कमंडल है, एक हाथ में कुशा। कुशा इज द ग्रीन ग्रास, यू नो द ग्रास। तो ग्रास की ऐसे एक छोटी सी पुली बनाई होती है, यू नो, a bunch of those green grass which you must have seen in the yagna it is used. वो कुशा की बनी हुई वो उसके हाथ में थी। तो वो अपने कमंडल में ऐसे डुबोए और ऐसे ऐसे ना, जैसे वो पंडित जी करते हैं ना, ऐसे ऐसे ओम पवित्रो पवित्र, ओम पवित्रो, ऐसा कि वो क्या कहते हैं कि जहां वो अमृत गिरा वो अपवित्र जगह भी पवित्र हो जाती। अब जब उन्होंने प्रवेश किया ना, तो सब लोग उनको देखने लगे, कौन आ गए? और वो ब्रह्मा की सभा में आए हैं और ब्रह्मा की सभा को ओम पवित्रो पवित्राह कर रहे हैं। मैंने क्या ब्रह्मा की सभा अपवित्र है? तो सब लोग बड़े चक्कर में पड़ गए, पता नहीं है कौन आए हैं, हम सब अपवित्र प्राणी बैठे हैं यहां पर और देवते हैं सब। अब यूं यूं करते आ रहे। ऐसी उनकी एंट्री हुई कि खुद ब्रह्मा जी भी थोड़े से घबराए कि मैं तो पहचानता ही नहीं हूं, कौन है ये? और वो सामने चले आते हैं और ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़ते हैं। वो कहते हैं आप प्रभु जो भी हो, मैं आपको पहचान नहीं रहा हूं, आप आसन ग्रहण करिए। तो वो जो आए हैं वो कहते हैं कहां बैठूं? सब तो बैठे हुए हैं और सब ने बैठ के सिंहासन अपवित्र किए हुए हैं, कहां बैठूं मैं? तो ब्रह्मा कहते हैं जी आप ना मेरी गोदी में बैठ जाओ। तो उनकी गोदी में बैठने को आते हैं तो कमंडल में कुशा ऐसे भिगोते हैं और ब्रह्मा जी के ऊपर भी छींटा मारते हैं और कहते ओम पवित्रो पवित्रा। अब तो ब्रह्मा जी की हालत बड़ी खराब हो गई, तो वहां के ऐसे गोदी में उनके बैठ गए। तो ब्रह्मा पूछते हैं आप कौन हैं, अपना परिचय तो दीजिए। और वो बोले मैं तुम्हारा अहंकार हूं, मैं तुम्हारा अहंकार हूं, जो अंदर था ना वो बाहर आया हूं, और तुम्हें यह बताने कि इस ख्याल में मत रहना कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो और सबके पिता हो और ब्रह्मा जी हो। तुम स्वयं
मेरे सामने छोटे पड़ते हो, मैं तुम्हारा भी अहंकार हूं। इतना दर्प। कहने का भाव यह है कि हम हमारे अहंकार को देख नहीं पाते, लेकिन जब आप एकांत में बैठना शुरू करेंगे तो मन के अंदर छुपे हुए ये अहंकार और क्रोध और इच्छा और वासना और दर्प और ईर्ष्या, ये सबके दर्शन तुमको होने लग जाएंगे। अभी क्या है, हम दूसरों को देखते रहते, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने बहुत अच्छा किया, उसने बहुत खराब किया। हम अपने आप को कभी नहीं देखते। हम सबका एनालिसिस करते, हम अपना एनालिसिस कभी नहीं करते। अब इस चक्कर में हमारा हाल भी वही ब्रह्मा जैसा है, हम सबसे श्रेष्ठ। पर जब आप बैठना शुरू करोगे, अपने मन से परिचय होने लग जाएगा, तो इस मन के अंदर क्या कुछ भरा हुआ है वो धीरे धीरे दिखने लग जाएगा। जैसे ब्रह्मा को अपने अहंकार का परिचय कब हुआ, जब वो आके उसकी गोदी में सामने बैठा और उसको कह रहा है कि तू भी पवित्र नहीं है बेटा, ब्रह्मा बना घूम रहा है तू भी अहंकारी, और देख मैं तेरा अहंकार कहता हूं कि तू अपवित्र है, मैं श्रेष्ठ हूं। जब आवश्यकता ब्रह्मा को पड़ जाती है अपना घमंड ढूंढने की और देखने की, तो सोचिए हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमको कितनी आवश्यकता है। ब्रह्मा का जब पिक्चर कुछ बनता है संकेत रूप से, तो उनको हमेशा ध्यानस्थ दिखाया जाता है। उनकी आंख बंद है, उनके एक हाथ में सुमिरना माला पकड़ी होती, वो हमेशा माला जपते हैं, आंख उनकी बंद है, ध्यान में रहते हैं। लेकिन तो भी उनका अहंकार आके उनको कह रहा है कि तुम बहुत घमंड करते हो कि तुमने सब कुछ बनाया है, तुम्हारे जरिए कोई काम करा रहा है, उस परब्रह्म शक्ति को तुम ब्रह्मा जी भूल गए और मान के बैठ गए हो मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। कबीर कहते हैं कुछ समय निकालो और अपने आप के साथ बैठो, अपने मन के साथ बैठो और यह जानो कि वो सर्वश्रेष्ठ वह पुरुषोत्तम के साथ तुम्हारे मन का जुड़ना कितना आवश्यक है। निस्दिन नाम विदेही सुमिरे, तुम्हारे मन में सुमिरन उसका चले। निस्दिन मैंने इन ऑल द टाइम्स यू शुड हैव द रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड, बट दैट इज नॉट पॉसिबल अंटिल यू ट्रेन योर माइंड इन एन आइसोलेटेड प्लेस एंड सिटिंग अलोन। व्हेन यू डू दिस, यू हैव टू डू दिस। जैसे आप ड्राइविंग जब सीखते हो तो किसी खाली लोनली रोड पे सीखते हो जहां और कोई ट्रैफिक ना हो, आप ड्राइव वहां सीखते हो। और एक दफे ड्राइविंग आ गई, फिर आप हाईवे पे कहीं पर भी फिर आप गाड़ी आराम से चला सकते हो। ऐसे ही हमें अपने मन को ट्रेन करने की जरूरत है। अभी मन की ट्रेनिंग वही है, नंबर 1 आओ, दुनिया में छा जाओ, सब याद रखे तुमको, ऐसा कुछ काम करो। अरे यहां अखबार की कीमत क्या है, न्यूज़पेपर अगर आप खरीदते हैं तो 50 पेंस और $1, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे तुम्हारी फोटो छप जाए, मान लो, कल्पना करो, घोड़े दौड़ा लो अकल के थोड़े से, है ना। इमेजिन करिए कि आपका फोटो फ्रंट पेज पे छप गया, कितनी खुशी की बात होगी ना। इंडिया से कितने फोन आ रहे होंगे तुमको, यहां वाले कितने, कैसे छाती तुम्हारी फूल जाएगी। लेकिन तुम्हें मालूम शाम तलक वो न्यूज़पेपर की हालत क्या होती, डस्टबिन में पड़ा होता है। तो जब डस्टबिन में न्यूज़पेपर जाएगा तो एक तरह से तुम भी तो डस्टबिन में ही गए ना। क्या वैल्यू है उसकी, कौन जानता है। It's a very surprising thing. When Lenin took over Russia, before Lenin, the premier, the prime minister of Russia,
lived his retirement age here in America. And he was running a small grocery store. It is only when he died and somebody gave the information that the ex-supremo was living here as a common man. क्योंकि जब तक तो किसी मिनिस्ट्री में है, जब तक किसी औहदे में है, तब तक तो उसकी वैल्यू है. लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम कुछ ऐसा है, जब कोई दूसरा आ जाएगा तो वो आपकी पोल पट्टी खोल के आपको कौन कहाँ फंसा के कहाँ मरा दे मालूम नहीं है. सब सिस्टम्स में ऐसा ही होता है. सो वट एवर रीजन, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट डिटेल, वट एवर रीजन, बट ही लिव्ड हिज लास्ट लाइफ years here anonymously like a common person. क्या वैल्यू भाई, किस चीज का वैल्यू? तो हम दुनिया की नजर में नंबर 1 आ जाएं, ये एक बीमारी है. और इस बीमारी का जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इलाज कर देना चाहिए. So taking out time for yourself and sitting quietly in corner of your bedroom or in your house, somewhere in your park or a garden, and sitting with your spine erect and eyes closed, stabilizing your body first, and then elongating your breathing, making it more deeper, more calmer, more longer, and creating a synchronicity of your breath and the posture. And these two things will lead you to an ability to look towards your mind and see what garbage of thoughts, emotions, memories this mind is carrying in itself. And then slowly, as your breathing will get deeper and deeper and deeper, you will find this all burden of the mind will just simply go away. And very soon, in just, I would say, in few weeks of time, if you just do it, you will come to know experientially that you will be able to experience a state of mind when there is no thought. And your level of consciousness rises up. And this is the beauty, that whenever this state will occur, it will give you so much of inner content. You can be a billionaire and still discontented. And you can be fully content and you might not have any billions with you. So what is the situation you will choose to be in? An unsatisfied, stressed out billionaire are a very calm and very quiet and person of great equipoise in the mind, might not have billions, but this is the biggest treasure which you can gift yourself. हमारा बाप अमीर होगा, हमें पैसा दे देगा, पर अगर अमीर नहीं है तो हमको नहीं दे सकेगा. लेकिन ध्यान वो दौलत है जो तुम खुद कमा सकते हो, और करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैठना है. मैं और कोई मुश्किल अभ्यास नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल एक आसान सी एक टेक्निक आपको कह रही हूँ कि चुपचाप सिर्फ बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, शरीर को स्थिर कर दीजिए, श्वास को गहरा कर दीजिए, लंबा कर दीजिए. श्वास को गहरा करते करते, श्वास को लंबा करते करते आपको पहल मन के बहुत शोर से पाला पड़ेगा. मन का बहुत पुरानी यादें, इच्छाएं सब आ जाएगा. लेकिन ज्यों-ज्यों आप बैठते रहेंगे तो मन अपने आप से टिकने लग जाएगा, रुकने लग जाएगा, विचार कम हो जाएंगे, और कम. एक समय ऐसा आ जाएगा कि मन एकदम रुक जाएगा. और ये स्थिति के आते ही हम कह सकते हैं कि आपका मन का तार अब ईश्वर से जुड़ गया. और ईश्वर से तार ये जुड़ते ही परम संतोष, परम शांति, परम सुख, परम आनंद आपको आपके अंदर मिलने लग जाता है. और जिस दिन ये हो गया, उस दिन तुम पूरी दुनिया के शहंशाह हो जाते. ए भूपत सब दिवस चार के,
झूठे काज निवाजा। तुम बड़ा बड़ा राजा महाराजा, कोई पॉलिटिशियन, पीएम, प्रेसिडेंट भी देखोगे तो तुमको ये याद आएगी कि इसकी राजगद्दी तो 4 दिन की है, पर जिस राजाओं के राजा का मैं स्मरण करता हूं उसके साथ जो शहंशाहत मुझे मिली है वो 4 दिन की नहीं है, वो इस जन्म में भी है, शरीर मर जाए तो भी है, फिर जन्म हो जाए तो भी है, मोक्ष हो जाए तो भी है। और वह आनंद की जो सुधा अंदर बहती है, वो जो रस अंदर आना शुरू होता है, उसकी तुलना आप किसी भी चीज से नहीं कर सकोगे। अवधू चाल चले सो प्यारा, तुम प्यारे बनो किसके? अभी तो तुमको लगता है, पत्नी सोचती मैं पति की प्यारी हो जाऊं, पति सोचता है मैं पत्नी का प्यारा हो जाऊं, बच्चे सोचते हैं माँ बाप के प्यारे हो जाएं, सब एक दूसरे का प्यारा होने की कोशिश में लगे रहते हैं और फिर आखिर में सब एक दूसरे को कह रहे होते हैं प्यार मिला कोई नहीं, कोशिश बड़ी की थी, सब मतलबी हैं, मिला नहीं। वो कभी कभी मिला, उम्मीद रही, पर वो बात नहीं बनी, जो सोची थी वैसा नहीं हुआ, जैसा चाहा था वैसा नहीं हुआ। और अजीब बात है, तुम परमात्मा के प्यारे हो सकते हो और आसानी से हो सकते हो। यू कैन बी अ बिलवड टू लॉर्ड एंड यू डोंट वांट टू बी दैट, एंड यू वांट टू बी कॉल्ड अ डार्लिंग बाय दोज who maybe after some days or weeks or months or years will hate you back for your, changed body type or changed habits or lack of money or intelligence in something or something is there always. And then you will regret. Why didn't I pay time to myself? Why didn't I do that? Give time to yourself. थोड़ा देर बैठना शुरू करिए आप, 10-15 मिनट ही बैठिए आप। तरीका मैंने बता दिया, सबसे आसान तरीका। अच्छा, आपको कुछ संशय है इसमें तो कल जो सिटिंग हम करेंगे तो मैं यहीं आपको बैठना सिखा दूंगी, एक छोटा सा एक अभ्यास यहीं पे हम करा देंगे। जस्ट डू दैट and slowly you will find your all stress is going away, your all anxieties are going away, and you are a solid person, a contented person, a peaceful person, a happy person. और क्या चाहिए बताइए? इससे ज्यादा तो कोई चीज अच्छी हो भी नहीं सकती। और जब आप मन से खुश हैं, प्रसन्न हैं, सुखी हैं, आनंदित हैं, तो फिर आप दुनिया में जो भी काम करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, या घर में रहते हैं, या कुछ भी नहीं करते हैं मेरी तरह, whatever you do, you'll be happy. You'll be happy. And not only happy with your own self, you'll be able to share this happiness with others. Have you ever experienced this? Well, in normal conditions, this is how it should be. That if somebody looks at you and smiles, what would you do? Sure, not give him this look and say, why are you smiling? If somebody smiles, you will like to smile back. And if somebody compliments you, what will you do? एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, नया ड्रेस पहना, कहती मैं मोटी तो नहीं लग रही हूं? पति कहते थोड़ी सी तो लग रही है। कहती हाँ, अब तो मैं मोटी लगूंगी तुमको। थोड़े दिन बाद उसने फिर एक कपड़े पहने जाना था कहीं, पति से पूछती है कैसी लग रही हूं? पूछे बगैर भी नहीं रहती ना, कैसी लग रही हूं? अब उसको याद आया है पिछली बार कह दिए तो मोटी है, तो गुस्सा हो गया था। तो कहता वैसे थोड़ी कमजोरी लग रही है, तो मतलब कुछ वेट कम किया तुमने? कहती तूने मेरे को बेवकूफ समझा है, मैं मोटी लग रही हूं इसमें और तू मुझे पतली कह रहा है। तुम चाहते हो लोग हंसे मेरे ऊपर। फिर 1 आध महीने बाद वाइफ ने नए कपड़े पहने, पति से पूछती है कैसी लग रही हो? अब मोटे बोलने पे झगड़ा और पतले बोले तो
झगड़ा। पति कहते मालूम नहीं कि क्या लग रही, कह रही देखो अब तो दिलचस्पी नहीं रहेगी मेरे में, अभी तो कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, कुछ कहने कोई तैयार नहीं हो, इतना पराया कर दिया तुमने मुझे, मेरे पर ध्यान ही नहीं है, किस पर ध्यान तुम्हारा, पहले अब आज वही बता दो। यू नो व्हाट अ फसी सिचुएशन। हम कैसे लग रहे, आप जैसे लग रहे ना, आपको मालूम होता है आप कैसे लग रहे, लेकिन फिर भी कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देवे कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, हमको अपना आप अच्छा ना भी लग रहा हो, हाँ वो पति नहीं होना चाहिए, तो बाहर वाला कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा हो तो हमें सुन के अच्छा लगता है, और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, थैंक यू, है ना, आपका शुक्रिया कि आपने ऐसी तारीफ मुझको करी। तो हमको तारीफ सुनना अच्छा लगता है। एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखिए, और वो ये है कि अभी से लेके कल तक आप दूसरों को कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा। तुम इंतजार मत करो कि कोई तुम्हें कुछ कहे, तुम कह के देखो, जस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट, यू नो, पास ऑन giving good compliments to everybody, whosoever you meet, and see what the response will be. Everybody wants to, you know, listen nice things about themselves and good things about themselves. But don't wait for others to say anything to yourself. You appreciate yourself. And how? When you sit down to pray, you are appreciating yourself. You are putting a value to your time, you are putting a value to your life, you are putting value to your mind also. और जब हम अपना आदर कर पाते हैं और मन को स्वयं खुशी से भर पाते हैं, तो हम किसी के फिर गुलामी में नहीं रहते, इसलिए फिर हम कभी दुखी भी नहीं रहते। तो थोड़ा समय स्वयं को देना बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ आज की बात खत्म करती हूँ। आप सब ने इतने प्रेम से बैठ कर के सुना, उसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। अंत में आप सबके भीतर बैठे प्रभु के श्री चरणों में मेरे बारंबार प्रणाम, प्रभु मेरे प्रणाम स्वीकार करें। कल समय पर फिर आके आपका दर्शन करूँगी।